नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको जो PMMVY है उसमें भी अपना जो आधार है उसको अपलोड करना है, अपडेट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी जो PMMVY वाली ID है ANG 1000 जो भी आपकी होगी, तो वो ANG के आगे 10 डिजिट हैं वो आपको पता है। उसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड रखा हुआ है वो लगाना है। अगर वो नहीं लग रहा है तो उस केस में आपने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड में जाना है और अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है। जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो आपका जो पासवर्ड डालेंगे तो जो आपका है जो खुल जाएगा, जो सॉफ्टवेयर है जो खुल जाएगा PMMVY.WOCD.gov.in। तो इसमें जो 3 लाइंस हैं जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइंस दिख रही हैं, इन पे क्लिक करना है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आपने क्या करना है, डाटा एंट्री पे क्लिक करना है। डाटा एंट्री पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो जहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, फिर है अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, फिर है केस क्लोजर और सबसे लास्ट में दिख रहा है अपडेट आंगनवाड़ी वर्कर AWW/आशा वर्कर प्रोफाइल। तो आपने यहाँ से जो सबसे लास्ट वाला है अपडेट AWW/आशा वर्कर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जी आ जाता है। जो सबसे पहले है अपडेट आधार डिटेल्स ऑफ आंगनवाड़ी/आशा वर्कर, क्योंकि जहां हमारी जो UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स ही डील कर रही हैं PMMVY से, तो जो ICDS है, मिशन पोषण है, यही डील कर रहा है PMMVY से। और कुछ एक दूसरी जो स्टेट्स हैं जैसे UP है वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट डील करता है, इसलिए वहाँ पे आशा वर्कर होंगी। लेकिन हमारे जो JNK UT में है जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स ही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे अपडेट आधार डिटेल्स ऑफ आंगनवाड़ी/आशा वर्कर, सबसे पहले जहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ है जहाँ पे क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आई गिव कंसेंट टू यूज माई आधार डिटेल्स फॉर ऑथेंटिकेशन विद UIDAI एंड पेमेंट्स ऑफ ऑनरेरियम थ्रू AEPS। तो अब इसका पर्पज़ यही है कि जो आपके जहाँ से ऑनरेरियम मिलेंगे, जो जहाँ पे आप जो फॉर्म्स अपलोड करेंगे, जो फर्स्ट इशू वाले फॉर्म्स अपलोड करेंगे, जहाँ सेकंड गर्ल चाइल्ड वाले फॉर्म अपलोड करेंगे, तो आपका आधार डिटेल इसलिए दी जा रही है कि आपको जहाँ पे जो ऑनरेरियम है साथ जैसे ही बेनिफिशरी को पैसे मिलेंगे वैसे ही आपको जो जितना भी ऑनरेरियम है 250 है या 150 है या 100 रुपया है, वो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। अगर आप लेट फिलअप करते हैं तो 100 रुपया मिलेगा, अगर आप जल्दी फिलअप देते हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड तो आई थिंक 250 रुपया है, तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा जी, आधार बेस्ड जो पेमेंट होगी। तो इसलिए आपने जहाँ पे अपना आधार देना है, सबसे ऊपर नाम है, नाम लिखा होगा, मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिखा होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो CDPO वाली मास्टर ID है वो जो वाली मास्टर ID होगी जो PMMVY वाली होगी, वहाँ से आपने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो चेंज करवाना है। तो फिर नेम एज इन आधार, आपने आधार नंबर साथ में आधार कार्ड रखना है, जो आंगनवाड़ी वर्कर का नाम होगा आधार में लिखा होगा वही आपने जहाँ पे नाम लिखना है, फिर आधार नंबर लिखना है। फिर लास्ट में है डेट ऑफ अटैचमेंट ऑफ FF हो गया फील्ड फंक्शनरी, जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर आशा विद आंगनवाड़ी सेंटर की जो आपकी इट मीन्स की जो आपकी डेट ऑफ एंगेजमेंट है, डेट ऑफ अटैचमेंट हेयर मीन्स डेट ऑफ एंगेजमेंट, कि आप आंगनवाड़ी सेंटर के साथ कब अटैच हुए हो तब आपने जहाँ पे क्लिक करना है। जैसे नेचुरली हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं जब उनकी इंगेजमेंट हुई थी, डेट ऑफ एंगेजमेंट एज आंगनवाड़ी वर्कर है वही डेट आपने लिखनी है। तो सबसे पहले आधार नेम एज इन आधार, तो ये नेम अगर आधार पे जैसे ही लिखा होगा, अगर आधार में कैपिटल में लिखा होगा आपने कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखा होगा स्मॉल में लिखना है, अगर कुछ वर्ड्स कैपिटल में होंगे कुछ स्मॉल में होंगे, जैसे ही आधार में लिखा होगा वैसे ही आपने लिखना है। और बड़े ध्यानपूर्वक आपने आधार नंबर डालना है, 2 चीज़ें होगी। और तीसरी बात है कि डेट ऑफ अटैचमेंट, जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स कंफ्यूज करती हैं, आपने सिंपली डेट ऑफ अटैचमेंट मीन्स डेट ऑफ जो आपका इंगेजमेंट है एज आंगनवाड़ी वर्कर वो आपने डेट यहाँ पे
लिख देनी है और लास्ट में क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो आपने इतना ही करना है, क्योंकि और जी इमीडिएटली करना है। जी जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इन सभी को बोल दें, क्योंकि जे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको एज सून एज पॉसिबल जी आपने 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं अपना आधार है, आधार नेम एज इन आधार, आधार नंबर और डेट ऑफ अटैचमेंट मीन्स डेट ऑफ एंगेजमेंट वो जहाँ पे फिलअप कर देना है और इमीडिएटली आपने दूसरी वर्कर्स को भी बताना है। तो कुछ एक केसेस में ऐसा हो रहा है कि जैसे आंगनवाड़ी, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं PMMBY वाली आईडी में उनको बढ़ा दिया गया है। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो अगर दूसरा बंदा भी ओपन करता है तो उस केस में वो जो OTP है वो आंगनवाड़ी वर्कर के जो मोबाइल नंबर है उस पर जाता है। तो कई बार होता है कि वहाँ जो आंगनवाड़ी जो मास्टर डाटा है वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर का मोबाइल नंबर कुछ गलती से और लिखने गया है तो OTP वहाँ जाएगा। तो उस केस में आपके मोबाइल में OTP नहीं आएगा और फर्दर प्रोसीड आप नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप डायरेक्ट जो आपके कंसर्न वर्दी CDPOs हैं उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर आपका एग्जैक्ट मोबाइल नंबर है ये कहाँ से चेंज होगा, जिस CDPO वाली आईडी से, जो CDPO वाली मास्टर आईडी है PMMBY वाली, वहाँ से चेंज होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।